दोस्तों आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ परिमाप भी निकालेंगे। ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें और परिमाप निकालना चाहें तो इसके लिए हमको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला और परिमाप का फॉर्मूला जानेंगे, सूत्र जो होता है उसको जानेंगे। एक प्रश्न बना के इसको हम समझेंगे और बनाना कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज का कैसे निकलता है, परिमाप कैसे निकलता है। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है, अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे लेकिन हमको क्षेत्रफल का मतलब समझ में नहीं आया कि क्षेत्रफल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं। क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि वह आकृति जितना जगह छेदती है ना, जितना जगह लेती है उस आकृति को हम उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। जितना जगह जो आकृति लेगी, जितना स्पेस छेकेगी वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो मतलब ये हुआ यह त्रिभुज कितना जगह छेक रहा है, इसी को हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि परिमाप का मतलब क्या होता है। वह आकृति के किनारा के लंबाई का जोड़, जैसे ये देखिए ये ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक और सी से लेके ए तक, ये सब क्या हुआ, यह आकृति का किनारा हुआ। मतलब किसी भी आकृति के किनारा के लंबाई के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। परिमाप का मतलब आपको समझ में आ गया कि किनारा के लंबाई के जोड़ को हम परिमाप बोलते हैं। तो अब हम आगे एक क्वेश्चन बनाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। अब आपको बोर्ड पे ये प्रश्न दिख रहा होगा, त्रिभुज का आधार 15 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। अगर आधार और ऊंचाई हमको दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है। तो इसका आधार हम क्या दे दिए, 15 मीटर। क्या है ये आधार को हम 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक मान लिए, ठीक है, समझ गए। इसका नाम हम देते हैं पी क्यू आर। क्या हो गया, एक त्रिभुज है जिसका आधार 15 मीटर है और ये जो है ऊपर से लेके नीचे तक, क्यू से लेके यहाँ तक पी आर रेखा तक, ये क्या हो जाएगी, त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइट। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको कितना दिया हुआ, एच 10 मीटर दिया हुआ है तो 10 हो गया। हाइट को हम ऊंचाई कहते हैं, ये तो आप जानते हैं ही है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमको मालूम होना चाहिए। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको याद नहीं है तो आज के ये जो लिख रहे हैं हम, इसको आप याद करके आप कोई भी सवाल त्रिभुज के क्षेत्रफल का बना सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही है, 1/2 गुने बी गुने एच। बी मतलब हो गया बेस, बेस का मतलब क्या हुआ, आधार। आप समझ चुके हैं बेस का मतलब क्या होगा, आधार। और एच का मतलब क्या हुआ, हाइट। HEIGHT, हाइट मतलब ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी फार्मूला पर, ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, आधार और ऊंचाई का मान रख देंगे। बेस के जगह पर क्या है, आपको ये जो हो गया, ये आपको 15 मीटर जो हो गया ये बेस है, तो बेस की जगह क्या करेंगे, यहाँ पर 15 रख देंगे। और ऊंचाई एच के जगह पर कितना है, हाइट, हाइट कितना है, 10 है, तो हम यहाँ पर 10 रख देंगे। उसके बाद हम इसको छोटा करेंगे, काटेंगे। कितना मरतबे कटा, 5 मरतबे। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या हो गया 75, उसके बाद मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो आप समझ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 1/2 गुने बी गुने एच, मतलब आधार गुने ऊंचाई। ये समझ में आ चुका है। अब हम दूसरा सवाल बनाते हैं। त्रिभुज का भुजा 10 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप निकाले। तो आपको हम परिमाप का मतलब पहले ही बता चुके हैं। परिमाप का मतलब होता है किनारा के लंबाई के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। हम एक त्रिभुज बनाए हैं ABC, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि AB भुजा की लंबाई 10 मीटर है, ठीक है, BC की 7 मीटर है, ठीक है, और AC की 5 मीटर है।
तो हमको क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला अगर हम कहना चाहें तो क्या होगा, त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होगा तीनों भुजाओं का जोड़। मतलब अगर हम बोलना चाहें तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ए बी सी क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, त्रिभुज की भुजा हुई। ठीक है, त्रिभुज की भुजा के लंबाई के जोड़ देंगे एक साथ, त्रिभुज की भुजा हुई। ठीक है, ए बी सी को हम त्रिभुज की भुजा मानते हैं, इसलिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि तीनों भुजा की लंबाई हमको दी हुई है। मान लीजिए एक एबीसी त्रिभुज है। ठीक है, इसका हमको अगर परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, हम तीनों भुजा के लंबाई के जोड़ को जोड़ देंगे, लंबाई के जो है वो जोड़ देंगे एक साथ, 10 प्लस 5 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा आपको 10 5 15 7 22 मीटर क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप निकल गया। तो आपको अगर तीनों भुजा की लंबाई दी हुई है तो आपको त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। ये जो तरीका है त्रिभुज का परिमाप निकालने का, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजा के लंबाई का जोड़ को जोड़ देंगे तो आपको वो क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।